पढ़ो विधान क्या लिखा है। विधान पढ़ो क्या लिखा है। Determine the maximum moment resisted by a hollow circular section of outer diameter 150 mm and internal diameter 100 mm if permissible stress is limited to 250 mm. देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा बेंडिंग स्ट्रेस का। फाइंड द मैक्सिमम मोमेंट एम निकालना है। हॉलो सर्कुलर सेक्शन है जिसका आउटर डायमीटर कितना है 150, इनर कितना है 100, परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा कितना है 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था बेटा? अप्लाई बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्मूला। याद है सबको? एम बाय आई बराबर सिग्मा बाय वाई। तो एम होता है आई अपॉन वाई इंटू सिग्मा। आई अपॉन वाई क्या होता है एनीवन? व्हाट इज आई अपॉन वाई? इसको बोलते हैं जेड। याद है सेक्शन मॉडुलस इंटू सिग्मा। जेड क्या होता है बेटा? जेड को बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। ये होता है रेशो किसका? आई अपॉन वाई का। बोलो विधान। आई का फॉर्मूला क्या था सर्कल का? Pi by 64 d to the power 4 minus d to the power hollow वेरी गुड। पाई बाय 64 डी पावर 4 माइनस डी पावर 4। और उसका वाई क्या था? वाई डी बाय d by 2 था। d. हाँ। तो ये वन टाइम, ये 32 टाइम्स। तो जेड कितना का? पाई बाय 32 डी पावर 4 माइनस डी पावर 4 बाय डी। ये जेड का फॉर्मूला हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, याद है? ये चिमनी वाले क्वेश्चंस में। चलो एम निकाल लेंगे। एम क्या था? सिग्मा इंटू जेड। सिग्मा कितना बेटा? 250 है सिग्मा। और जेड है पाई बाय 32। बड़ा डी है 140 150 माइनस 100 पावर 4 बाय 150। यहाँ से इसका आंसर निकालो बेटा। 66.47 into 10 raised to power 6. 66 47 into 10 raised to 6. ये आएगा न्यूटन मिलीमीटर में। मतलब 66.47 किलो न्यूटन मीटर आएगा इसका आंसर। नोट करो। पीछे का पेज. हाँ। हाँ. लिखो। एक कंसेप्ट बनाया वाला। इसको बोलते हैं फ्लिच्ड बीम। क्या बोलते हैं? फ्लिच बीम। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं है, ठीक है? या फिर इसको बोलते हैं कंपोजिट सेक्शन। कंपोजिट सेक्शन।
देखो, दो सेक्शंस को जोड़ के, दो सेक्शंस को जोड़ के एक हमने कंपोजिट सेक्शन बना दिया। दो सेक्शंस को जोड़ के हमने क्या कर दिया, उसको एक कंपोजिट सेक्शन बना दिया। ऐसा सेक्शन बनाया कि दोनों का स्ट्रेन सेम रहेगा। दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, स्ट्रेन सेम रहेगा। दोनों मटेरियल कुछ ना कुछ मोमेंट कैरी करेंगे। बोथ मटेरियल्स विल कैरी सम मोमेंट। तो पहले एक पॉइंट लिखो, अ बीम मेड अप ऑफ, a beam made up of two or more different materials, two or more different materials assumed to be rigidly connected, assumed to be rigidly connected together, together and behaving like a, and behaving like a single piece, single piece is called wooden flitched beam। इसको बोलते हैं वुडन फ्लिच्ड बीम। ठीक है, कैसा, तो देखो, दो मटेरियल को साथ में यूज करना है। ठीक है, जैसे मान लो एक वुडन का पीस है, एक वुड है, लकड़ी का टुकड़ा, टिम्बर का, उसके आजू बाजू में स्टील की प्लेट लगाया है। आजू बाजू में क्या लगाया बेटा, स्टील की प्लेट लगाई है। ये बीच में वुड है और ये अपने स्टील की बीम है, स्टील का सेक्शन है आजू बाजू में। ठीक है, ये स्टील है, ये स्टील। अब आप एक काम करो, इसको 1 मार्क करो, इसको 2 मार्क करो, इसको 1 मार्क करो। इसका डेप्थ है छोटा डी, इसका विड्थ है बी, इसका थिकनेस है डी, टी टी। क्या बात है, सौ में पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं, 100 में। डन बेटा। यस सर। स्टील को नाम दिया 1, वुड को नाम दिया 2। इसमें कोई डाउट है क्या? अब, हाँ सर। हाँ, अब दोनों में जो स्ट्रेन रहेगा ना, स्ट्रेन, दोनों का स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, देखो, पहले मैं निकालूंगा स्ट्रेन इन स्टील, स्ट्रेन इन स्टील एट एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। बोलो, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था? E1। ये था स्ट्रेस सिग्मा अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन क्या था? स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका स्ट्रेस है 1 स्टील का, उसका मॉड्यूलस इलास्टिसिटी 1 है, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा 1/E1। सिमिलरली स्ट्रेन इन वुड निकालो, स्ट्रेन इन वुड। बोलो रुपेश, E2 क्या है बेटा? E2 क्या है? वुड को क्या नाम दिया? 2 नाम दिया ना, स्टील को 1 नाम दिया। बोलो, सिग्मा 2 बाय क्या बोलेंगे? E2।
बरोबर है विधान? यस सर। अभी कंपोजिट सेक्शन में दोनों का स्ट्रेन क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। इन कंपोजिट सेक्शन E1 बराबर E2, दोनों का स्ट्रेन क्या रहेगा? सेम रहेगा। बोलो E1 कितना है? सिग्मा 1 बाय E1। E2 कितना है? सिग्मा 2 बाय कैपिटल E2। तो यहां से सिग्मा 1 कितना रहा बेटा? E1 बाय E2 सिग्मा 2। ये आप नोट करो। डन। बोलो। यस सर। तो सिग्मा 1 बराबर क्या था? E1 बाय E2 सिग्मा 2। बेटा E1 बाय E2 का जो रेशो बनता है ना, उसको हम बोलते हैं छोटा एम। इसको हम बोलते हैं स्मॉल एम। स्मॉल एम मतलब मॉड्यूलर रेशो होता है। क्या होता है इसको बोलते हैं? मॉड्यूलर रेशो। ये होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऊपर में स्टील है, नीचे में क्या है? वुड है। ऊपर में स्टील, नीचे में वुड है। डन बेटा। सिग्मा 1 बराबर एम टाइम सिग्मा 2, ये एक रिलेशन न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब निकालूंगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एम क्या था बेटा? एम था आई बाय वाई इंटू सिग्मा। करेक्ट है? यस सर। ठीक है। तो M1 क्या होगा बेटा? M1 क्या होगा? I1 अपॉन वाई इंटू सिग्मा 1। और M2 क्या होगा बेटा? I2 अपॉन वाई इंटू सिग्मा 2। करेक्ट। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अलग अलग सेक्शन का। दोनों सेक्शंस का मोमेंट क्या रहेगा? M1 प्लस M2 रहेगा। बोलो विधान। M1 कितना है? I1 by y into sigma। प्लस I2 बाय वाई इंटू सिग्मा 2। बड़ा एम। यहाँ पर सिग्मा 1 कितना बेटा? क्या था? M इंटू सिग्मा 2 था ना। सिग्मा 1 वॉज M सिग्मा 2। क्या कॉमन निकल रहा बेटा? सिग्मा 2 बाय वाई कॉमन है। बच रहा है, क्या बच रहा? M इंटू I1 प्लस I2, ये बच रहा है। दिस इज M।
ठीक है, एम आ गया सिग्मा टू बाई वाई ब्रैकेट एम आई वन प्लस आई टू। ये फॉर्मूला याद रखना, बड़ा एम बराबर सिग्मा टू बाई वाई, इसको बोलते हैं कैपिटल आई, वेयर कैपिटल आई इज इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको, बराबर एम आई वन प्लस आई टू, एम आई वन प्लस आई टू। ठीक है, ये बस फॉर्मूले सब लोग को याद रखना है। वन को हमने क्या पढ़ा था बेटा, वन वॉज फॉर स्टील ना, एंड टू फॉर वुड, ये याद रखना बस। एक क्वेश्चन में डालो ग्रुप पे, तो सॉल्व करना है अभी।